हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पैशन मैथ पर। आज मैं बताऊंगा आपको यूपीटीपीएससी के पेट के बारे में। ये जो पेट में आपका मैथ का सिलेबस है उसमें मैंने एक पहला चैप्टर लिया परसेंटेज का। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और जो ये बेसिक में लेवल्स उठा रहा हूँ परसेंटेज का, ये आपका पहला पार्ट है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये आपका है, यदि ए जो है सी से 20% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो तो ए बी से कितने प्रतिशत कम है या छोटा है। इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं पेपर में, मैं बताऊंगा इसको किस तरह से सॉल्व करना है आपको। इसमें देखोगे जो पहला कंडीशन दिया है ए और सी में दे रहा है, ए अपन सी लिखोगे और जिससे ये बोलेगा बड़ा है, यानी बोले किससे सी से ये बड़ा है, तो मैं सी को 100 मानूंगा। 100 इसलिए आप माना जाता है क्योंकि परसेंटेज में आपका है, ये परसेंटेज से 100 कट जाता है तो आपको आसान होता है लगाने में। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे, बोला सी से 20% बड़ा है, तो ये सी से 20% जब बड़ा होगा ए, तो मैं सी को मान लिया यहाँ पर 100। और जब ये 20% बड़ा है तो ये क्या होगा 120, क्योंकि आप निकालोगे जब सी का 20% निकालो, 20% निकालो कितना होगा 20 होगा। तो यही 20 बड़ा है, तो 100 में 20 जोड़ोगे तो हो जाएगा 120। वही मैं यहाँ आपको लिखा हूँ। अब इसको काट को आप छोटा कर दोगे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, यानी 6/5। अब आगे देखो क्या कर रहा है, यदि बी जो है सी से 25% बड़ा है, यानी बी और सी में आपका रेशियो दिया है, सी से बोल रहा है सी से 25% बड़ा है, तो मैंने सी को यहाँ माना 100। अब जब सी से बड़ा है 25 यानी 125 ये हो जाएगा, तो इसको काट को छोटा कर देंगे 25 25 125 25 चौको 100, यानी 4/5 आप आएगा ये रेशियो। अब आगे देखो बोल रहे हैं आपका कंडीशन की क्या कर रहा है, ए जो है बी से कितना प्रतिशत कम है आपका छोटा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी ए और बी में पूछा जा रहा है। तो ये देखोगे बी का जो इसमें कॉमन क्या आपका है, कॉमन है सी। सी क्या है इसमें 5 है, इसमें सी का क्या है 4 है, यानी बराबर नहीं है। हमको रेशियो निकालना पड़ेगा क्या, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालेंगे तभी जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्योंकि जब बराबर आता है, ये आपका कॉमन जो है इसमें अगर बराबर आता तो हमें ये निकालने की नौबत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर आप निकालोगे पहले ए रेशियो सी लिखो कितना 6/5। अब ये देखो यहाँ पे जो सी है इसी के नीचे आपको सी का मान लिखना है, तो सी रेशियो बी, और सी का वैल्यू कितना है इसमें 4 है, तो सी के वैल्यू के नीचे लिखोगे 4। अब ये आपका बी का वैल्यू है 5, यहाँ पे लिखोगे आप 5। अब ये आपका बनेगा क्या, ए रेशियो सी रेशियो बी बनेगा, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक, अब इसको गुणा किस तरह करना मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको रेशियो बताया जाएगा, जब अगले पार्ट में बताऊंगा आपको रेशियो का चैप्टर, उसमें इसको बताया जाएगा सही से। तो इसको देखोगे आप, इसको इसमें गुणा किया जाएगा, फिर से 5 से 4 में, फिर से 5 से 5 में गुणा किया जाएगा। इस तरह इसको चिन्ह बनाया जाता है, एन टाइप बना दिया जाता है। तो 6 चौको 24, 5 चौको 20, 5 5 25। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें कॉमन रहेगा, अभी इसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा जिसमें वो कॉमन रहेगा। तो यहाँ बन गया आपका ये ए रेशियो बी रेशियो सी बन गया। आपसे पूछ रहा है इसमें ए जो है बी से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। यहाँ पर आप देखोगे ये आपका ए है, ये आपका बी है, यानी ये वैल्यू ए और बी का दिया है। आपसे पूछा है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अभिष्ट मान, यानी जो मान पूछ रहा है उसको निकाल रहा हूं मैं। तो इसमें पूछ रहा है बी से कितना प्रतिशत, पहले बी को यहाँ पे नीचे रखा जाएगा। मैंने बोला था कि जो जिससे पूछेगा उसको हमेशा नीचे रखा जाता है। तो बी से कितना प्रतिशत कम है, यानी बी से बोल रहा है बी से कितना या बी से कितना प्रतिशत रहेगा, का या के कितना रहेगा, उसको हमेशा नीचे रखा जाता है। बी का वैल्यू कितना है, यहाँ देखोगे 25 है, तो ये बी का वैल्यू आपने यहाँ पर 25 रख दिया। अब पूछा जा रहा है कि ए जो है बी से कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ पर आप देखोगे बी से कितना यूनिट कम है, यहाँ पर एक कम है। इसी कम के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया, तो मैंने एक यहाँ पर लिख दिया। अब प्रतिशत लाने के लिए आप 100% यहाँ पर गुणा करोगे, 25 चौको 100, यानी 4% इसका आंसर होगा। इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन लगाए जाते हैं। आइए मैं इस टाइप के दूसरे क्वेश्चन को आपको बताता हूँ। आइए दूसरे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे, आपके मॉडल किस्म का क्वेश्चन आ गया होगा। सी की आय जो है बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। उससे वही टाइप है जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया। ए जो सी की आय है ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर आप देखोगे जो इसमें पहला कंडीशन कर रहा है, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो यहाँ बी अपान सी लिखो या सी अपान बी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर लिखा सी अपान बी। जिस तरह क्वेश्चन चल रहा है उस तरह मैं चल रहा हूँ। मैं आप अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा क्वेश्चन किस तरीके से समझना है। जब तक आप क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे तब तक कोई क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखोगे यहाँ पर। तो ये आपका हो गया सी अपान बी। अब बोला बी की आय से 20% अधिक, तो बी की आय दिया नहीं, तो बी की आय मैं यहाँ पर 100 मान रहा हूँ, ये आपका हो गया 100। अब 20% अधिक है तो यानी 120 ऊपर हो जाएगा, इसको काट दोगे 6, ये कह जाएगा 5, यानी 6/5 आ गया। आगे देखो क्या कर रहा है इसमें, आगे बोल रहा है कि ए की आय बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो ये दे रहा है बी अपान ए, तो मैंने बी अपान ए लिख दिया। ए की आय से बोल रहा है, यानी ए को से तुलना किया तो ए को मैंने यहाँ पर 100 मान लिया।
और बी क्या है, जब 25% अधिक है तो मैंने 125 यहाँ पे लिख दिया। 25 25 125 25 चौको 100, यानी आ गया आपका 4/5। ये आपका आ गया। इस क्वेश्चन को देख लो। अब बोल रहा है कि सी किया ए किया से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर आप देखो कॉमन क्या है, यहाँ पर बी कॉमन है, इसमें बी इसमें बी है, तो इसका वैल्यू देखोगे बी का कितना, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर बी की भी वैल्यू 5 है, यानी ये बराबर है। यानी यहाँ पर रेशियो निकालोगे, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालोगे ना, कितना आएगा, ए का मान है 4, 4 रेशियो बी का मान है 5 6, यानी ये आएगा रेशियो। जिस तरह मैंने यहाँ पर बी को लगाया, ए रेशियो बी निकालोगे, ए रेशियो बी कितना दिया यहाँ पर 4 रेशियो 5, बी का मान यहाँ पर रखोगे यानी बी रेशियो सी लिखोगे यहाँ पर, बी का वैल्यू क्या है कितना आपका 5, यानी 5 रेशियो 6। अब इसको जब इस तरह मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकलेगा। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन आपको बताया, ये आपका मान निकल जाएगा। तो इसको गुणा करोगे तो 5 को 20 हो जाएगा, 5 5 25 होगा, ये हो जाएगा 6 5 30। इसको काट को छोटा कर दोगे तो 5 को 20, 5 5 25, 6 5 30। ये आप देख सकते हो, ये वैल्यू आपका वहां पर आ गया है। यानी इसमें ये देखना पड़ता है कि जो कॉमन है, अगर बराबर रहेगा तो डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर बराबर नहीं रहेगा जो कॉमन वाला वैल्यू है, तो इसको आपको इस तरह से मान निकाला जाएगा। तो ये आपका मान आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान यहाँ पर मिल गया। आगे पूछ रहा है जो क्वेश्चन में कि सी की आय जो है ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी मैं यहाँ पर अभिष्ट मान लिख ले रहा हूँ, जो मान हमको निकालना है। तो अभिष्ट मान बराबर बोल रहा है क्या, सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी ए से तुलना किया है, से कितना या का कितना रहता है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। तो ए का है, तो ए का मान कितना यहाँ पर है 4, देख सकते हो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ठीक। और कितना अधिक है सी का मान, तो आप देखोगे यहाँ पर 2 यूनिट अधिक है, जो सी का वैल्यू है ए की वैल्यू से 2 यूनिट आपका अधिक है, उसी के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। तो 2 यूनिट अधिक ऊपर रख दिया, प्रतिशत लगाएंगे 100%, गुणा करोगे ये 2 दूनी 4, ये कटेगा 50, यानी 50 आएगा, ठीक है, यानी दूसरा विकल्प आपका आंसर सही होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगाओगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ क्वेश्चन मिलते रहेंगे। मैंने परसेंटेज का टोटल पार्ट पढ़ा दिया, मेरे यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। और ये मैंने एक स्पेशल केवल क्लास स्टार्ट किया हूँ, यूपीटीपीएससी जो पेड का एग्जाम होने वाला है 20 अगस्त से स्टार्ट होगा, जो भी है, तो आप उसको सही से आप क्वेश्चन को कोई छूटे मत। मैं पहले क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूँ अच्छी तरह से। परसेंटेज का क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी चैप्टर का, आप उसको पहले समझोगे कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना पेन या जो भी होगा उसको चलाओगे। क्योंकि मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है मैं वही लिख रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। आइए अब तीसरे क्वेश्चन का ध्यान से देखोगे, ये आपका नेक्स्ट एक क्वेश्चन है। ये मैंने अलग एक क्वेश्चन लिया, अब क्वेश्चन को मैं थोड़ा आपको अलग दिखा रहा हूँ। तो आइए मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ, शायरी को ध्यान से सुनिएगा। ना संघर्ष ना तकलीफ क्या खाक जीना जिंदगी में, ना संघर्ष ना तकलीफ क्या खाक जीना जिंदगी में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। आइए इसी क्लास के माध्यम से मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाता हूँ, आगे चलता हूँ। आप ध्यान से क्वेश्चन देखोगे, दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से बोल रहा है क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। सेम वही आपका है लेवल, बट ये क्वेश्चन थोड़ा अलग किया गया है। इस क्वेश्चन का ध्यान से देखोगे पहले यहाँ पर कि ये जो बोल रहा है तीसरी संख्या से तुलना किया है, तो मैं यहाँ पर मान रहा हूँ लेट जो तीसरी संख्या है यहाँ पर मैंने 100 मान लिया है। 100 मैंने बताया किस लिए माना जा रहा है, क्योंकि परसेंटेज से 100 कट जाता है, आपका आसान होता है क्वेश्चन लगाना। और ये क्रमशः बोल रहा है पहली संख्या, यहाँ से पहली संख्या निकालोगे, पहली संख्या बोल रहा है 30% कम है, जब आप इसे 30% कम करोगे तो पहली संख्या आएगा आपका 70, दूसरी संख्या कितना आपका है 37 कम है, यानी इसका आएगा कितना आपका 63 आ गया। ये आपका तीनों वैल्यू आपके पास प्राप्त हो गया। अब आगे देखोगे इसका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दूसरी से जो संख्या है, जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ आप अभिष्ट मान लिखोगे, मैंने बताया जो मान निकाला गया उसको अभिष्ट मान निकाल रहा हूं मैं। और बोल रहा है इसमें जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो पहली संख्या से कितना, मैं बोला जिससे पूछेगा उसको आप नीचे रख दोगे, से कितना है का कितना रहता है उसको नीचे रखा जाता है। अब क्या पूछ रहे हैं, दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ये कितना कम है आपका है, यानी 7 कम है। 7 कम है, प्रतिशत लाने के लिए 100% से गुणा करोगे, ये आपका 10 पर कटेगा, ये आपका 10, यानी 10% का आंसर होगा। आपका विकल्प होगा विकल्प नंबर 1, यही आपका आंसर होगा। आप देख सकते हैं कितना आसान से ये लग रहा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। आइए चौथे क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपके मॉडल किस्म में क्वेश्चन आ गया होगा। चौथे क्वेश्चन का ध्यान से देखोगे, यदि x का 10% y के 15% का 3 गुना हो तो x रेशियो y का मान को बताना है। यहाँ पर आप देखोगे जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसी की अकॉर्डिंग आपको चलना है। x का 10% मतलब हो गया 10/100, और बोल रहा है y का
15%। तो 15 मैं 100 लिख दिया। आगे बोल रहा है कि x का 10% y के 15% का 3 गुना है, यानी इसका ये 3 गुना है। इसका जब 3 गुना ये है तो इसका मैं जब 3 गुना कर दूंगा तो इसके बराबर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन ये दे रहा है आपका कि x का जो ये मान है y के मान का 3 गुना है। जब ये 3 गुना है तो जब इसका मैं 3 गुना करूंगा तो इसके मान के बराबर हो जाएगा, यानी ये इक्वेशन बन जाएगा आपका। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो x रेशियो y का मान निकालोगे, ये आपके लिए आंसर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 100 से 100 काट दिया। अब देखो 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, यानी 2x इक्वल टू 9y। यहाँ पर आप देखोगे x अपान y इक्वल टू 9/2, यानी इसका कितना मान आएगा, x रेशियो y इक्वल टू 9 रेशियो 2, यही आपका मान आएगा। अब विकल्प देखोगे, विकल्प आपका 2 है, यही यानी विकल्प नंबर आपको 2 आंसर सही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाए जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो आपने देखा कि जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ या तो सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन या कोई ना कोई पेपर में जरूर पूछा गया क्वेश्चन। मैं अब आज का क्लास जो है बेसिक बता रहा हूँ, जो एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन होते हैं वही बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं नहीं कर पाते हैं। मैं इस छोटे क्वेश्चन को बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन का ध्यान से देखोगे, यहाँ पर बोल रहा है क्या 36 जो मिनट है एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, यानी 36 मिनट, जो 36 मिनट है एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। विकल्प आपको दिया है, विकल्प आप देख सकते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। यानी 36 मिनट। मैंने बोला था कि जिसके पास ये नंबर रहेगा का कितना या से कितना उसको नीचे रखोगे, तो जो अभिष्ट मान है यानी एक दिन का, पहले मिनट में इसको बदल लोगे। ये होता है आपका 24 घंटे में एक दिन हो जाता है। तो 24 घंटे को जो मिनट बदलोगे तो ये क्या हो जाएगा 60। तो 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 2 14, यानी 1440 इसका मिनट में हो जाएगा। यानी एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। एक दिन कितने सेकंड होते हैं, यहाँ आप देखोगे एक दिन में कितने सेकंड होंगे, ये हो जाएगा 1440 में जब 60 से गुणा करोगे तो आपका सेकंड मिल जाएगा, यानी कितना होगा 86,400 सेकंड होगा। एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। आप इसको दिमाग में रख लोगे या कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो ये मैंने यहाँ पर मिनट बदला, मिनट इसलिए बदला गया क्योंकि ये आगे ऊपर दे रहा है मिनट के बारे में। तो ये बोल रहा है कि एक दिन का कितना ये प्रतिशत होगा। तो मैंने बोला का कितना से कितना के पास जो नंबर है उसको नीचे रखोगे। तो एक दिन का डिस्कशन किया तो ये रखोगे मिनट में 1440 मैंने यहाँ पर रखा। इसके बारे में पूछा जाए, जिसके बारे में पूछा जाए तो उसको हमेशा ऊपर रखते हो, तो मैंने 36 को ऊपर रखा। ये दोनों मिनट हो गया आपका इक्वल हो रहेगा। अब यहाँ परसेंट लाने के लिए आप 100% यहाँ पर गुणा कर दोगे, तो इसको काटो आप, यानी 4 बार ये कटेगा, ये आपका 0 आ जाएगा। इससे काट दोगे 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी 5/2, यानी क्या लिख सकते हो 2.5 हो जाएगा, यानी 2.5%। यही आपका आंसर होगा। विकल्प देख सकते हो आपका दूसरा विकल्प आपका सही होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ आज का क्लास एकदम बेसिक होगा, जो छोटा छोटा क्वेश्चन होगा अगले पार्ट में आऊंगा इसका और थोड़ा क्वेश्चन को मैं हाई करता जाऊंगा। आइए अगले क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पर आपको मन किसी आ गया होगा, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन के गाड़ी में चल रहा हूँ। यहाँ पर यदि किसी संख्या मालूम नहीं है, मैं उस संख्या को x मान रहा हूँ, लेट वो संख्या बराबर x हो गया। तो यहाँ पर जिस संख्या के बारे में बात कर रहा है मैंने उसको x मान लिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन के गाड़ी में चल रहा हूँ, किसी संख्या के 75%, मैं संख्या को जो x माना उसका 75%, 75% मतलब हो गया 75/100। आगे देखोगे में 75 जोड़कर, इसी में बोल रहा है 75 जोड़कर, 75 मैंने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। जोड़ने के बाद वही संख्या प्राप्त हो जाए जो संख्या यहाँ पर आपने माना है, ये आपका इक्वेशन मैंने बना दिया। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या अगर प्राप्त हो जाए तो वो संख्या ज्ञात कीजिए जो संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसको काट कर कैलकुलेशन करो, ये आपके लिए आंसर होगा 300 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। x का वैल्यू आपका माना गया, विकल्प होगा 3 सही है। ये आपका देखिए पेपर सीजन में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ। तो आइए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, आपको मन आ गया होगा, किसी संख्या का 18% संख्या 75 के 12% के बराबर है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको चलना है किसी संख्या का, वो संख्या मालूम नहीं है, मैंने उसको x माना है, लेट वो संख्या बराबर x। की संख्या का 18% मैंने 18/100 लिख दिया, 18% मतलब हो गया 18/100। और बोल रहे हैं किसी संख्या का 18% संख्या 75 बराबर करके लिखोगे संख्या 75, यहाँ पे x नहीं लिखना है, और बोलता है उसी संख्या का 75 तो यहाँ पे लिखा है। तो बोल रहा है क्या, किसी संख्या का 18% संख्या 75 के 12%, 12/100 के बराबर है, ये आपका इक्वेशन बना। यानी कि संख्या का 18% संख्या 75 का 12% के बराबर है, ये इक्वेशन बन गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे ये आंसर हो जाएगा। 100 काट दिए यहाँ पर,
6 दूनी 12, 6 18, 3 दूनी 6, 3 5 15। नेक्स्ट वाला कितना हो पाएगा? 25 दूनी 50। ये आपका आंसर आ गया। नहीं, जो संख्या आपसे पूछी जा रही है वो होगा 50 होगा, यानी विकल्प नंबर आपका एक सही है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चन से ट्रिक के साथ। तो ओके, जय हिंद।